तो स्टूडेंट इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसमें धातु के अलग अलग भाग के बारे में दिया हुआ है। जो हमने कल 12 भाग के बारे में हमने आपको लास्ट पॉइंट पर हमने बताया कि इसके 12 भाग होते हैं और सबका नाम हमने वहाँ दर्शा दिया था। उसी के बारे में हम एक एक भाग के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी वो जो दिया हुआ है उसी का जो भाग होता है वो सभी प्रकार के अलग अलग भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या होते हैं, सामान्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया के अंदर कितना, इतना डीप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना डीप ले जाकर पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि अगर आप पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसमें आप पीसीएस लेवल का, एसएससी लेवल का, यूपीपी लेवल का, यानी जिस भी कॉम्पिटेटिव वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी आता है उसके लिए ये वीडियो काफी है। तो आइए इतना डीप में हम पढ़ेंगे इसको। दिया हुआ सामान्य क्रिया, आज तक आप ऐसा क्लास कभी ज्वाइन नहीं किए होंगे जिस प्रकार का हिंदी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो सामान्य क्रिया क्या होता है? जब किसी क्रिया में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी जो वाक्य होता है, जिस वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, पढ़ना आदि, ये सब क्या है? ये सामान्य क्रिया है। क्योंकि रोना, धोना, उठना, बैठना, पढ़ना, इसमें ना 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 यानी ना ना आपका क्या आ रहा है? प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यह आपका क्या हो गया? जिस वाक्य में एक क्रिया का बोध हो वह आपका होता है सामान्य क्रिया। अब दूसरा नंबर में पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होता है? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना हो, यानी जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना हो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर के बना हो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, अब इसमें देखेंगे खा और लिया। तुम घर चले जाओ, चले जाओ, इसमें देख रहे हैं क्या है? यहाँ दो दो क्रिया है। तो जब दो क्रिया होगा तो वह आपका संयुक्त क्रिया होगा, दो से अधिक क्रिया होगा तो संयुक्त क्रिया होगा। अब हम पढ़ेंगे तीसरे। अब इसमें संयुक्त क्रिया के भी 8 भाग होते हैं। जो संयुक्त क्रिया होते हैं उसे कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। उन 8 भागों के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जो संयुक्त क्रिया होते हैं, संयुक्त क्रिया के 8 भाग होते हैं, 8 क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। अब दिया हुआ है पहला नंबर जो दिया हुआ है आरंभ बोधक क्रिया। क्या है? आरंभ बोधक क्रिया। तो आरंभ बोधक जो क्रिया होता है वो शुरू में आरंभ यानी किसी चीज को स्टार्ट करना, यानी इसमें क्या होता है? वो क्रिया को स्टार्ट करता है। तो जो आरंभ बोधक क्रिया होता है वो किसी क्रिया को क्या करता है? आरंभ यानी शुरू करता है। वह नाचने लगी, वह नाचने लगी मतलब वो शुरू कर रही है, यानी वो शुरुआत हो रही है, क्रिया का आरंभ हो रहा है, तो वह नाचने लगी हो गया। उसके बाद दिया है समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक का मतलब होता है उसे समाप्त करना यानी खत्म करना। समाप्ति बोधक मतलब खत्म करना। तो यहाँ समापन हो रहा है यानी क्रिया क्या करे? उसे समाप्त कर रही है। वह खाना खा चुका है। खाना खा चुका मतलब खाना वो खाकर पूरा खाना वो कंप्लीट कर चुका है, उससे हम बोलते हैं क्या? वह आपका समापन हो रहा है। यानी खाना खा रहा था यानी स्टार्ट किया था, अब उसे समापन कर दिया यानी वो खाना खा चुका है, यानी खाना खा चुका है। तो ये क्या है आपका? यहाँ आपका समापन हो रहा है यानी क्रिया का समापन हो रहा है। ये आपका हो गया समाप्ति बोधक क्रिया। जिसमें आरंभ होता है वो आरंभ बोधक क्रिया होता है, जिसमें समापन होता है वो समाप्ति बोधक क्रिया होता है। अब तीसरा जो दिया हुआ है आपका अवकाश बोधक क्रिया, यानी बीच में अवकाश ले ले यानी छुट्टी। यदि किसी क्रिया को निष्पन्न करने के लिए, यदि किसी क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध कराया जाए, यानी किसी क्रिया को निष्पन्न करने के लिए किसका बोध कराया जाए? अवकाश का बोध कराया जाए, उससे हम क्या कहते हैं? अवकाश बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह बहुत मुश्किल से सो पाया है। देखिए अवकाश, यहाँ पर क्या हो रहा है? अवकाश हो रहा है। वह बहुत मुश्किल से सो पाया है, जगाने न जाए। वह बहुत मुश्किल से सो पाया है, जगाने न जाए। यहाँ तक हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक जो हम बोल रहे हैं वह आपका हो रहा है अवकाश, बीच में यहाँ अवकाश ले रहे हैं। वह बहुत मुश्किल से सो पाया है, जगाने न जाए। तो देख रहे हैं बीच में अवकाश ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आपका अवकाश बोधक क्रिया हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे 4 नंबर में जो दिया है अनुमति बोधक क्रिया, यानी इससे अनुमति देने की क्रिया का बोध होगा। तो अनुमति बोधक क्रिया जो होता है वो अनुमति देता है। मुझे सोने दो, यानी क्या कर रहा है? वो अनुमति मांग रहा है। वह लड़का अनुमति मांग रहा है कि मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। तो यहाँ क्या हो रहा है?
मुझे सोने दो, मुझे पीने दो, मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, ये सब क्या है? ये सब आपके सभी क्या है? अनुमति बोधक है। ये अनुमति का बोध करा रहे हैं। 5वां नंबर में देखेंगे नित्यता बोधक क्रिया, यानी इससे क्या पता चलता है? खत्म न होने का, यानी इससे क्या, जो क्रिया शुरू हुई वो खत्म ही नहीं होगी। जो क्रिया शुरू हुई वो खत्म ही नहीं होगी। किसमें? नित्यता बोधक में। वो नित्य प्रति चलती रहेगी, वो क्रिया खत्म नहीं होती है। जैसे नदी बह रही है, यानी नदी का बहना कभी रुकता नहीं है। हवा चल रही है, हवा का चलना कभी रुकता नहीं है, तो नित्य प्रति चलती रहेगी। तो इसको बोलते हैं क्या? नित्यता बोधक क्रिया। जहां पता चले क्रिया लगातार हो रही है, लगातार हो रही है, वो कभी खत्म नहीं हो रही है, वह नित्यता बोधक क्रिया होती है। आगे दिया आपका आवश्यकता बोधक क्रिया। 6वां नंबर में दिया है आपका आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता कर्तव्य का पालन का पता चले, यहाँ कर्तव्य के पालन का पता चलता है, आवश्यकता का पता चलता है, वह आपका आवश्यकता बोधक क्रिया होता है। जैसे हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। जब यहाँ आ रहा है हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, हमें हमारा कर्तव्य है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, तो वृक्षारोपण जरूर करना है। तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, ये क्या है? हमारा कर्तव्य है। हमें ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहिए, ये भी हमारा परम कर्तव्य है कि हमें ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये पूरा स्लाइड समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की स्लाइड में आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे हम पढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में देखेंगे 7 नंबर में जो दिया है आपका निश्चय बोधक क्रिया। इतना डीप में आप पढ़ रहे हैं, इतना डीप में पढ़ रहे हैं कि आपको ऐसा वीडियो आज तक मिला नहीं होगा। यूट्यूब पर खोज डालेंगे, क्योंकि बहुत डीप में ही पढ़ा रहे हैं हम। इसमें देखेंगे निश्चय बोधक क्रिया। जो निश्चय बोधक क्रिया होती है वो किसी भी चीज का निश्चितता का बोध कराती है। यह निश्चित ही कोई भी कार्य होगा वो निश्चितता का बोध कराएगा। तो यहाँ दिया हुआ है गलती करने वाले को दंड अवश्य मिलेगा। क्या हो रहा है? यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? किसी भी चीज निश्चितता का बोध होगा। तो जो निश्चय बोधक क्रिया होती है निश्चितता का बोध होता है। जैसे गलती करने वाले को दंड अवश्य मिलेगा, तो यहाँ क्या है? ये निश्चितता का बोध हो रहा है। अगला 8वां नंबर देखेंगे अभ्यास बोधक क्रिया। अभ्यास बोधक मतलब किसी चीज का अभ्यास करना, किसी चीज का प्रैक्टिस करना, वही अभ्यास होता है। वह पढ़ा करता है, ये क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है। वह पढ़ा करता है, वह पढ़ा करता है अर्थात वो अभ्यास कर रहा है, वो कंटिन्यू पढ़ रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है, प्रतिदिन पढ़ रहा है, तो क्या वो अभ्यास कर रहा है। अब अगला देखेंगे 9 नंबर में इच्छा बोधक क्रिया। इच्छा बोधक क्रिया का अर्थ होता है इच्छा जाहिर करना, इच्छा प्रकट करना। वह घर आना चाहता है, यानी वह शहर कमाने गया है, वह घर आने की इच्छा प्रकट कर रहा है। वह ननिहाल जाना चाहता है, वह ननिहाल जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। जब इच्छा का भाव उत्पन्न हो तो वह क्या होगा? आपका इच्छा बोधक क्रिया होगा। अगला 10वां नंबर शक्ति बोधक क्रिया। शक्ति बोधक क्रिया का अर्थ क्या होता है? यहाँ शक्ति का बोध होता है, यानी मैं पढ़ सकता हूँ, मैं किसी भी काम को करने के लिए सक्षम हूँ, यहाँ शक्ति का बोध होगा। और जब शक्ति का बोध होगा तो वह क्या हो जाएगा? आपका शक्ति बोधक क्रिया हो जाएगा। 11 नंबर में दिया है पुनरुक्त। पुनरुक्त क्रिया। पुनरुक्त मतलब क्या होता है? दोहराव होता है। यहाँ देखें जब सामान्य ध्वनि वाले, जब सामान्य ध्वनि निकले, क्या निकले? उसी के समान ध्वनि निकले, वह खेला कूदा करता है, यानी ठीक समान उसी के। देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा। वह खेला कूदा करता है, जिसको बोलते हैं तुकांत शब्द। क्या बोलते हैं? तुकांत शब्द। यहाँ क्या आ रहा है? खेला कूदा, ये तुक मिल रहा है। तो यहाँ जो है जब समान ध्वनि वाला आएगा तो यहाँ क्या है? खेला और कूदा समान ध्वनि है, तो जब समान ध्वनि वाला आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पुनरुक्त वाला हो जाएगा। आगे आपका दिया 3 नंबर में, यानी अभी हम संयुक्त क्रिया के भाव के बारे में पढ़ रहे थे, संयुक्त क्रिया के जो भाग थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नाम धातु क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। नाम धातु क्रिया क्या है? ये नाम धातु क्रिया, ये नाम धातु क्रिया क्या होती है? बोलेंगे सर आप इतना लंबा करके पढ़ा रहे हैं, सर लंबा वीडियो बन रहा है। लंबा तो वीडियो बन रहा है, लेकिन ऐसा जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार देख तो लीजिए, एक बार देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, जबरदस्त वीडियो आपको मिल रहा है, क्योंकि पूरा डीप में पढ़ा रहे हैं। अब देखिए भेद के अंदर भी भेद निकाल करके पूरा पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार बुक्स में दिया होता है। बहुत मेहनत लगता है किसी इस सिलेबस को तैयार करने में, तो आप बहुत मेहनत से, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी पढ़ेंगे। तो नाम धातु क्रिया, आप बोलेंगे सर ये क्रिया कितनी बड़ी है,
धातु कितना बड़ा है। तो आप देखिए, आपके सामने सारा चीज एकदम लाइन बाय लाइन समझाते जा रहा हूं, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। तो नाम धातु क्रिया क्या होता है? क्रिया को छोड़कर, जो क्रिया होता है, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया का नाम धातु कहते हैं। यानी इस क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु कहते हैं। यानी जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण मिल करके संयुक्त क्रिया का निर्माण करते हैं तो उससे क्या कहते हैं? हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, स्वीकार से स्वीकारना होता है, यानी स्वीकार से स्वीकारना होता है, बात से बतियाना होता है, लात से लतियाना होता है। तो ये क्या है? ये सब क्या है? नाम धातु क्रिया है। क्या है? नाम धातु क्रिया है। ठीक है ना? तो यहाँ नाम धातु क्रिया के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए, संज्ञा शब्दों से कैसे हम नाम धातु क्रिया बनाते हैं। तो शर्म से क्या होगा? शर्माना हो गया, लोभ से लुभाना हो गया, बात से बतियाना हो गया, झूठ से झुठलाना हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके नाम धातु क्रिया है। तो नाम धातु क्रिया, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हैं, समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपका पूरा सहायता किया जाएगा। तो देखेंगे इसमें सर्वनाम से कैसे बनाएंगे, यानी सर्वनाम से हम नाम धातु बनाएंगे और विशेषण से नाम धातु बनाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अपना, अपना का क्या बनेगा? अपनापन बनेगा। पराया का क्या बनेगा? परायापन बनेगा। विशेषण से देखेंगे, साठ का क्या बनेगा? सठियाना बनेगा। नरम का क्या बनेगा? नरमाना बनेगा। तो ये जो है आपका विशेषण से नाम धातु बन गया और अपना यानी सर्वनाम से नाम धातु बन गया। ये दोनों तरीके हम आपको बताए थे, दोनों तरीके से बताएंगे। ठीक है, संज्ञा से भी आपको बता दिए हैं। अब देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होता क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हमको पढ़ना है। तो दिया हुआ है, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य न करके, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक का अर्थ ही होता है कि किसी को प्रेरणा देना, किसी को प्रेरणा देना काम करने के लिए। तो यहाँ जो रहा है, वो जो करता है खुद न कार्य करके किसी और से कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है या करवा रहा है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कटवाना हो गया, बुलवाना हो गया, पढ़वाना हो गया, लिखवाना हो गया। अब मेन एग्जाम्पल जो है उदाहरण के रूप में देखते हैं, मैंने राधा से पत्र लिखवाया। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ आपका प्रेरणा दिया जा रहा है कि मैंने राधा से पत्र लिखवाया। यहाँ प्रेरणा दिया जा रहा है कि राधा से पत्र लिखवाया। अब देखेंगे प्रेरणार्थक के भी दो भेद होते हैं। प्रेरणार्थक के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है। जो यहाँ होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, यानी जोकर क्या है? जोकर आपका क्या है? यह आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि जोकर से ही सर्कस का शोभा बढ़ता है। तो यहाँ जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? कर्ता दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है। यहाँ स्वयं करता है, कर्ता यानी प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता जो होता है स्वयं करता है, और जो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है इसमें जो कर्ता खुद न कार्य करके दूसरे से काम करवाने की प्रेरणा देता है। जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, तो क्या होगा? यहाँ माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, यहाँ क्या होगा? यहाँ माँ जो है कर्ता हो गई, खुद न कार्य करके अपने पुत्री से भोजन बनवाती है। यह आपका क्या होगा? प्रेरणार्थक यानी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। फिर अगले